गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास 10th में प्रीवियस वीडियोस थे, उसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 8 का। तो वो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और इसमें है कि इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 का, चैप्टर नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कि इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, फिर देन एट दिस एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड द डिफरेंस द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 15 मीटर हाई पिलर। तो हाई पिलर है वो कितना है, 15 मीटर है आपके पास। इसकी डिफरेंस फाइंड करना है इसकी शेडो में। ये 15 मीटर हाई पिलर है और सन चेंज, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब इन दोनों में से आपको पता करना है 30 का कौन सा होगा और 60 का कौन सा होगा। तो देखो, जो पिलर के पास में जो एंगल है, ये पिलर है, और पिलर के जो पास में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और दूर वाला एंगल छोटा होगा, यानी 30 का। तो आपको यह डिफरेंस बिटवीन करना है इस शेडो में, यानी x, और ये इस डिस्टेंस को क्या लेंगे हम, y। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं PQRS या ABCD, कोई भी आप यहाँ नाम दे सकते हो ट्राइंगल में। अब यहाँ पर आपको लेना है फर्स्ट में अकॉर्डिंग डायग्राम। तो हम कैसे चलेंगे, अकॉर्डिंग डायग्राम, अकॉर्डिंग डायग्राम। अकॉर्डिंग डायग्राम, हाइट ऑफ पिलर, पिलर की हाइट कितनी है, 15 मीटर। हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर यानी PQ, और PQ इक्वल टू है 15 मीटर। और डिफरेंस बिटवीन शेडो, शेडो का डिफरेंस कितना आ गया, x आ गया, यानी QS माइनस QR इक्वल टू x। तो लेट QR इक्वल टू y एंड RS इक्वल टू x मीटर। ये मीटर में या m लगा हुआ, इसका मतलब मीटर है। और अब आपको ये क्वेश्चन में फाइंड करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी। तो फर्स्ट नंबर पे हम लेंगे इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल Q की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 60। अब यहां से परपेंडिकुलर बेस को यहां से छाटते हैं, तो थीटा की अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज PQ आपके पास क्या आ गई है, परपेंडिकुलर, जो कितनी है 15 मीटर। बेस इज QR इक्वल टू y मीटर। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब ये किस में रहता है, तो आप यहां से कर सकते हो PBP बाई HS में, ये साइन, कोस और ये टेन। तो इसका यूज किस में होगा, टेन में। तो इस प्रकार से हम पता करेंगे कि साइन का यूज होगा या कोस का यूज होगा या फिर टेन का यूज होगा इनमें से, यानी इनमें से किसी रेशियो का आपको पता करना है। साइन, कोस और टेन, इनमें से हम किसी एनी वन का यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल किसका यूज होगा, टेन का, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर को आपको यहाँ पे रखना है, जो न्यूमरेटर है इसके प्लेस पे, और बेस को क्या रखना है आपको, जो डिनोमिनेटर है उसके प्लेस पे। तो यहां से आ जाएगा 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो PQ बाई QR। तो 1060 इक्वल टू √3, PQ इक्वल टू 15 बाई y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, वैल्यू y यहां से इंटरचेंज कर देंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा 15 बाई √3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 बाई √3। तो y इक्वल टू √3 को √3 से इंटू करो, ओनली 3, और 3 से इसको कट करेंगे तो 5, तो 5√3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5√3 मीटर। अब नेक्स्ट आपको यह फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो आपको नेक्स्ट ट्राइंगल यहां से लेना पड़ेगा,
तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, किस ट्राइंगल में चलेंगे? इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, एंगल क्यू 90, थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30, एंड क्यू एस फर्स्ट में लेंगे पी क्यू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर इज 15 मीटर, एंड क्यू एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसके अंदर भी परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो है, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हम किसका यूज करेंगे इसमें भी? टेन का। तो टेन थीटा, यहां से आपको यूज करना है टेन थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो पी क्यू बाई क्यू एस, पी क्यू बाई क्यू एस, तो टेन थीटा, तो टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज पी क्यू इज इक्वल टू 15, एंड क्यू एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्यू एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड टेन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 1/√3 इज इक्वल टू 15/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15√3, और अब आपको वैल्यू पुटिंग करनी है किसकी? y की, और y की वैल्यू कितनी आई है? 5√3, इसमें पुटिंग कर दो, y इज इक्वल टू 5√3, ये वैल्यू हम इसमें पुटिंग करेंगे, तो x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 15√3, वाई टीपी हो 5√3, 5√3 का वाई टीपी करेंगे तो प्लस में माइनस में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 15√3 माइनस 5√3, तो 15√3 में 5√3 को लेस करेंगे तो 10√3, फिर 10 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, 1.732 से इसको हम इंटू करेंगे, और इंटू करने पर कितना आ जाएगा? 17.32 मीटर। तो डिफरेंस बिटवीन शैडो इज इक्वल टू 17.32 मीटर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, वो कंप्लीट है, और आपको टेस्ट के लिए बता दिया जाएगा इस चैप्टर का, जो भी चैप्टर हुए उनके आपके टेस्ट भी होंगे, तो इस बात का आप ध्यान दो। और साथ में ही 8 वाले चैप्टर में डायग्राम सही है तो क्वेश्चन आपका सही होगा, तो पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीडिंग करो, उसके बाद इसका डायग्राम सेट करो क्वेश्चन का, यदि डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन परफेक्टली सही होगा। और अब नेक्स्ट लेंगे चैप्टर नंबर 9, जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कौन सी है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके बारे में देखो चैप्टर नंबर 9 में, जो 9.1 में जो फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूले को देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट आता है इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, यानी कि टू कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस आपको फाइंड करना। फर्स्ट वाला आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, तो इसका देखो फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन जैसे मान लो फर्स्ट है ए कोऑर्डिनेट, सेकंड है बी, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यानी पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, x1 और y1, कोऑर्डिनेट बी के जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के x2 एंड y2, और इनके बिटवीन डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। बिटवीन डिस्टेंस को हम यहाँ से क्या बोलेंगे? ए बी कहेंगे, जो बिटवीन डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? ए बी, ए बी, तो ए बी की आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे रूट का, यानी x2 में से x1 को लेस करो, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 में से y1 को लेस कर दिया। तो इस फॉर्मूले का कंप्लीट है जो ये एक्सरसाइज है आपके 9.1 है, इसमें इसी फॉर्मूले का यूज होगा। कुछ पॉइंट इसमें और आपको देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना, ऑन द एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, और y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। y की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। और x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? अबेसिका कहते हैं। x की वैल्यू है, x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? अबेसिका। और वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर ऑन द एक्स एक्सिस
वैल्यू y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये देखो यहाँ से, ये x एक्सिस है, x, ये y और ये y डैश, यानी कि इस कंप्लीट x एक्सिस पे, इस कंप्लीट x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ 0 रहेगी। जैसे 1 है तो इस पॉइंट को हम शो करेंगे 1 एंड 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये माइनस में 1, -2, -3, तो इसको क्या राइट करेंगे, -1 एंड 0। इसको राइट करेंगे इस पॉइंट को -2 एंड 0। पहले किसको राइट करते हैं, x की वैल्यू को, फिर नेक्स्ट करते हैं y की वैल्यू को। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑन द x एक्सिस वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0, कि कंप्लीट जो x एक्सिस है इसके ऊपर y की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब नेक्स्ट लेते हैं थर्ड पॉइंट इसमें, यानी ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस। थर्ड पॉइंट है ऑन द y एक्सिस, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कंप्लीट जो x एक्सिस है, कंप्लीट जो x एक्सिस है उसके ऊपर y जो x की वैल्यू है वो, सॉरी कंप्लीट जो y एक्सिस है उसके ऊपर x की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये x डैश, y और y डैश, 1 2 3 4 5 माइनस, सॉरी 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और ये आ जाएगा ओरिजिन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं 0, कि जहां पर दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं, बोथ एक्सिस, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट के क्या होते हैं, ऑलवेज 0 एंड 0, कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होते हैं ओरिजिन पॉइंट के, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, ये आपको याद रखना है। अब फर्स्ट देखो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है वो है ऑन द y एक्सिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। जैसे इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, इसकी आएगी 0 और 1, x की वैल्यू कितनी रहेगी इस y एक्सिस पे, 0, और y की वैल्यू जो गिवन है वही वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ये आपको ये पॉइंट दो याद रखने हैं। और नेक्स्ट है यहाँ से, जैसे किसी कोऑर्डिनेट के हम यानी कि यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ओरिजिन पॉइंट के डिस्टेंस कोऑर्डिनेट 0 एंड 0। अब आपके मेन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 9.1 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, PQRS को आपको राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक इसी टाइप के है, किस टाइप का है क्वाड्रिलेटरल, ये आपको यहाँ बताना है। तो मेन जो यहाँ स्टार्ट होता है 9.1 में वो है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं 9.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस। जैसे फर्स्ट है -6 7 एंड सेकेंड है आपके पास है -1 -5। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में आपको, बिटवीन डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में आपको, बिटवीन डिस्टेंस यहाँ फाइंड करना है, बिटवीन डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया x1 y1 एंड सेकंड कौन सा लेंगे x2 एंड y2। जैसे ये a है और ये पॉइंट कौन सा आ गया आपके पास, b आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिटवीन डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ a एंड b, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ a एंड b, या डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, a एंड b, यानी कि ए बी आपको फाइंड करना है। ए बी अंडर रूट, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू हम पुटिंग करेंगे, यहाँ से वैल्यू देखो x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1, और ये माइनस, इस माइनस से इंटू होके क्या बनेगा यहाँ प्लस में। कहने का मतलब देखो x1 और y1 की वैल्यू यदि आपके पास माइनस में है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यदि प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इनका आपको अपोजिट साइन में कन्वर्ट इनको करना है। माइनस है
तो प्लस बना दो, और प्लस है तो माइनस बना दो, अपोजिट साइन में कन्वर्ट कर दो। जैसे -1 है, ये माइनस साइन है, तो x1 की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 6 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है -5, और y1 की वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगी, 7 प्लस में है तो किस में कन्वर्ट होगी, ये माइनस में। अब नेक्स्ट यहां से 6 में से 1 को लेस कर दो, 5 का स्क्वायर, और 7 और 5 दोनों ही माइनस में है तो इनका एडिंग आप करो, -7 और -5 को ऐड करने पर -12 है, यहां से आ जाएगा -12। 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 25, और 12 का स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस, इन दोनों का हम एडिंग करते हैं तो 169, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आ जाता है 13, और आगे क्या लगाएंगे, डिस्टेंस है तो यूनिट, देखो मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, किसी में भी ये डिस्टेंस हो सकती है, डेसीमीटर में। तो आगे आपको क्या यार यूज करना है, यूनिट का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। सेकंड है क्वेश्चन -1 एंड -1, फर्स्ट है -1 -1, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट है 8 एंड -2 एंड 8 एंड -2। इनकी आपको बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस आपको करनी है क्वेश्चन की। ये सेकंड क्वेश्चन है इसी का 6 का, और मेन क्वेश्चन होते हैं यहाँ 6 क्वेश्चन से स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का थर्ड, 6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, जो इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आपको नोट करना है नोटबुक में, और उनको होमवर्क में भी आपको करना है, साथ में इनको नोट भी करना है। थर्ड क्वेश्चन है 6 का थर्ड, 81 स्क्वायर, 81 स्क्वायर, और सेकेंड पॉइंट है 281 एंड 82 स्क्वायर, 82 स्क्वायर और 282। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्या आ गया, x1 y1, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, x1 y1 एंड x2 एंड y2। इनके बिटवीन डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है, इसमें बिटवीन डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वाला यहां से क्या होगा, x1 y1, और सेकंड हो जाएगा x2 एंड y2, a एंड ये सेकंड है b। तो x1 y1, सेकंड है x2 एंड y2। इनके बिटवीन डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो फर्स्ट में हम क्या लेंगे, बिटवीन डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन ऑफ कोऑर्डिनेट ए बी, यानी ए बी आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले में यूज करो आप, फर्स्ट x2 की वैल्यू, तो x2 है 82 स्क्वायर, 82 स्क्वायर माइनस x1 है 81 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है आपके पास 282 माइनस 281, और इसका होल स्क्वायर। ये साइन अंडर रूट का चलेगा। अब हम इनमें से कॉमन फाइंड करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में कॉमन फाइंड करो, एंड सेकंड ब्रैकेट में भी क्या फाइंड करना है आपको, कॉमन फाइंड करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में देखो कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, लेकिन इस ए का स्क्वायर हो क्या हम यहाँ लेंगे ब्रैकेट से बाहर कॉमन, तो यहाँ से कॉमन इसमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर क्यों आया, ए का स्क्वायर हो क्या आएगा, कंप्लीट पे क्या लग रहा है, होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो क्या आएगा, एंड रिमेनिंग क्या आ जाएगा आपके पास t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो वही मेथड जो इसमें लिया है, कॉमन आ रहा है 2a, तो 2a का स्क्वायर करो 4a स्क्वायर, तो कॉमन यहाँ से क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से रिमेनिंग में रह गया t2 माइनस t1
होल स्क्वायर। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शुरू में देखो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने कॉमन लिया a, लेकिन कंप्लीट पे होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर होके कॉमन आएगा a स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में कॉमन है 2a, तो 2a है तो 2a का स्क्वायर करके करो तो 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर, फिर t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, यानी इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। इस आइडेंटिटी का आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट यहां से चलेगा a स्क्वायर और इसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो t2 प्लस t1 होल स्क्वायर और t2 माइनस t1 होल स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी एंड a माइनस बी। लेकिन देखो इस कंप्लीट टर्म पे होल स्क्वायर है तो इन बोथ टर्म्स पे भी क्या आएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस 4a स्क्वायर और t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। और अगेन इनमें से हम कॉमन फाइंड करें फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इनमें से अगेन हम कॉमन फाइंड करें तो कॉमन हम देखो कॉमन हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर और t2 माइनस t1 और t2 माइनस t1, ये आपके पास कॉमन टर्म आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन क्या आ गया, a स्क्वायर और t2 माइनस t1 t2 माइनस t1 t2 माइनस t1 होल स्क्वायर एंड रिमेनिंग यहां से क्या रह गया आपके पास, t2 प्लस t1 होल स्क्वायर प्लस 4 एंड स्क्वायर रूट। अब देखो इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं और इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो जो इस पे से स्क्वायर का साइन है यानी स्क्वायर है ये यहां से चला जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, a ब्रैकेट t2 माइनस t1 और अंडर रूट में आ जाएगा। और इसका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, यदि हम मल्टीप्लाई होता प्लस 4 है, यदि हम मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, लेकिन प्लस में माइनस में है कोई डिजिट तो हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि 4 को इसमें ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं बनेगा आपके पास। इसलिए यहाँ से इसका यही आ जाएगा t2 प्लस t1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये इसके रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार, तो ये क्वेश्चन आराम से आपको आ जाएगा। तो ये 6 वाला क्वेश्चन इसमें कंप्लीट है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट द पॉइंट्स 2 माइनस 2 माइनस 2 1 5 2 आर वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। यानी फर्स्ट है आपके पास 2 माइनस 2, सेकेंड वर्टेक्स है और थर्ड वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स है हमारे पास माइनस 2 1, सेकेंड थर्ड है 5 एंड 2। फर्स्ट को ले लेते ए, सेकेंड बी और थर्ड आ जाएगा सी, ये बी और ये सी, ए बी एंड सी है 3 वर्टेक्स है। ए की है 2 माइनस 2, बी की है माइनस 2 1 एंड सी की है 5 एंड 2। तो फर्स्ट में यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी, कौन सी फाइंड करेंगे, ए बी डिस्टेंस। तो ए बी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ x2 देखो फर्स्ट में जो है a है तो इसको क्या मान लेंगे हम x1 y1। नेक्स्ट इसके क्या आ रहा है आपके पास b, तो b को क्या लेंगे x2 एंड y2, तो ये x1 y1 और ये x2 एंड y2, तो माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 फिर ये माइनस 2। यहां से आप समझ गए होंगे शायद, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 की वैल्यू माइनस 2 फिर x1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 1 और ये प्लस हो जाएगा माइनस 2 है तो प्लस 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहां से 2 एंड 2 माइनस 4 स्क्वायर और 2 प्लस 3 तो ये 2 प्लस 1 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इनका सम ऑफ करें तो अंडर रूट 25 यूनिट। तो ये कौन सी आ गई डिस्टेंस आपके पास ए बी, ए बी की लेंथ आ गई आपके पास, जो ए बी साइड है इसकी लेंथ।
नेक्स्ट है आपके पास -2 1 यानी BC फाइंड करेंगे। सेकंड में कौन सी फाइंड करेंगे हम? BC। तो BC इज इक्वल टू वही फॉर्मूला x2 माइनस x1। अब देखो अगेन यहाँ से B एंड C है, तो B वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 y1, C वाले x2 एंड y2, इनका हम यूज करेंगे। तो C वाले है x2 y2, ये x2 y2, ये x1 y1, तो 5 + 2 हो जाएगा यहाँ से 5 + 2 यानी 5 माइनस माइनस 2, तो डबल -2 का मतलब +2, माइनस इंटू माइनस कन्वर्ट इन प्लस, होल स्क्वायर प्लस 2 - 1, तो 5 + 2 7 स्क्वायर, और 2 में से 1 को लेस करेंगे तो 1, 7 का स्क्वायर 49 + 1 यानी √50 यूनिट, ये आ जाएगा इसका BC का। अब लास्ट हम फाइंड करते हैं AC। देखो इसमें 3 डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, AB, BC और लास्ट कौन सी आ गई? AC। AC डिस्टेंस, तो AC के लिए भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से देखो C वाले x2 y2 और A वाले x1 और y1, तो 5 - 2, 5 - 2, फिर 2 - 2 यानी 2 - 2 है तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 में से 2 को लेस करेंगे 3, और 2 + 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का आ गया 16, इनका एडिंग करेंगे तो √25 यूनिट। अब इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे बड़ी साइड देखो इसमें कौन सी है आपके पास? BC इज √50 है, बाकी 2 स्मॉल है, तो यहाँ से सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? BC। और BC इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स है क्या, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको यहाँ से ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। BC स्क्वायर BC या हाइपोटेन्यूस की फॉर्म में, बाकी इन दो का सम ऑफ हो जाएगा डबल साइड का, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू √50, अब √50 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है √25 और AC की वैल्यू भी √25, और √50 का स्क्वायर करेंगे तो 50, और √25 का 25 + 25, इनका सम ऑफ करो 50 इज इक्वल टू 50। तो इसकी बोथ साइड्स क्या आपके पास? इक्वल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ PGT, कन्वर्स ऑफ PGT का यूज करते हुए, कन्वर्स ऑफ PGT, PGT मीन्स होता है पाइथागोरस थ्योरम, PGT, कन्वर्स ऑफ PGT का देखो यूज यहाँ ऐसे होगा। इसमें फर्स्ट साइड जैसे इसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम सेट करते हैं, BC हाइपोटेन्यूस ये, यानी कि देखो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो कौन सी है? BC, और BC का स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 साइड के सम ऑफ के स्क्वायर के इक्वल है। तो BC का जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा, कि एंगल A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ PGT ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और यहां से हम फाइंड कर सकते हैं एंगल A इज राइट एंगल, यानी BC यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? राइट एंगल होगा। तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आगे आप राइट कर सकते हो कि इनकी जो भी गिवन वर्टेक्स वो पे राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वर्टेक्स आपको गिवन है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स है। गिवन वर्टेक्स आर vertex are right angle triangle, right angle triangle। ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेंगे, और इस चैप्टर में से 3+3 मार्क्स यानी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो इनके आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, और होमवर्क को भी नोट करना है।